हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाई है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि SCERT प्राइमरी लेवल की बुक से क्वेश्चंस जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को ही ध्यान में रखकर हमने SCERT EVS बुक पर्यावरण और हम क्लास 5 की आज हम चैप्टर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वह नहीं देखे हैं तो आप उनको चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे फटाफट और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक स्मारक से। तो दोस्तों, हम इसमें बताते हैं कि क्या क्या हुआ था इस कहानी में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था, बच्चे जो हैं वो अपने पापा के साथ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को देखने के लिए गए थे। सबसे पहले बच्चों को नहीं पता था कि यह एक विश्वविद्यालय है, तो इसीलिए वह उसको खंडर ही कह रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि वह एक नालंदा खंडर नहीं है, जबकि वह एक विशाल विश्वविद्यालय था अपने समय का। और दोस्तों, सबसे खास बात ये थी कि यह संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, ये किसने बनवाया था? तो यह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के संरक्षण में बना था। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के ही प्रश्न बनते हैं, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके संरक्षण में बना था, तो आपको पता होना चाहिए कि कुमारगुप्त के संरक्षण में बना था नालंदा विश्वविद्यालय। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि तो दोस्तों यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ते थे और 2,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर टीचर थे। और फ्रेंड्स, यह इतना फेमस था कि यहाँ पर कोने कोने से जो विद्वान होते थे और छात्र जो होते थे वो यहाँ पर आते थे। इतना ज़्यादा यह विश्वविख्यात था। यहाँ पर कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की से भी लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच इसका यह उत्कर्ष काल रहा है और यह यहाँ पर चीनी यात्री हेनसोंग भी यहाँ पर आकर पढ़े हैं। और 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय में ज्ञान केंद्र का अंत हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर इस विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन काल में बेहतरीन नमूना है, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसका मुख्य द्वार शानदार है। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण और 10 मंदिर हैं, जो कि अनेक लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ का जो पुस्तकालय क्षेत्र था वो धर्मगंज कहलाता था, जो कि 9 मंजिल इमारत में स्थित था। तो दोस्तों, ये भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो पुस्तकालय था वो धर्मगंज कहलाता था और यह 9 मंजिल इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे। उनके 3 पुस्तकालय के नाम भी आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से थे? रतन दधी, रतन रंजन और रतन सागर। ये 3 पुस्तकालय के नाम थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह एक खंडर बन गया था, तो इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। और किसके समय पे किया गया? यह पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में किया गया था। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में यह कार्य चला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये बच्चों के जो शिक्षक बच्चों को कराते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिए दोस्तों, बिहार के स्मारक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लीजिए पॉज करके। इसके बाद हम इसको दोबारा से रिवाइज कराएंगे, हम इसको बाद में भी देखेंगे। आप दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। अशोक स्तंभ, वैशाली का स्तूप, केसरी का स्तूप और यहाँ पर एक और दिया गया है, ये है पटना का गोलघर। दोस्तों, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गोलघर कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पटना में है। देव सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो औरंगाबाद में है। और जल मंदिर कहाँ पर है? पावापुरी में जल मंदिर है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, अब दोस्तों हम यहाँ पर ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार देख लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट आदि का इस्तेमाल किया गया है। इस समय सीमेंट की जगह पर सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था।
अब दोस्तों हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अध्याय 5 है ऐतिहासिक स्मारक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 5वीं शताब्दी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र कहलाता है, क्या बताया था हमने? धर्मगंज कहलाता है, जो कि 9 मंजिल इमारत में स्थित है और इसमें 3 पुस्तकालय हैं। कौन कौन से? रतन दधी, रतन रंजन और रतन सागर। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो पटना साहिब में है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट काल कौन सा है? 8वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट काल रहा है। हैंसोंग कहाँ से आया था? तो हैंसोंग एक चीनी यात्री था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और यह हर्षवर्धन के समय में भारत पर आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण और मंदिर थे? तो दोस्तों 8 प्रांगण थे और 10 मंदिर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पेज है। मगध की राजधानी ग्रीवर्ज या फिर राजगिरी कह सकते हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र किसने बसाया था? अजात शत्रु ने बसाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला भागलपुर में है। बोध गया भगवान बुद्ध की जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया है। वैशाली में भगवान महावीर का जन्म स्थान है और बुद्ध ने अपना आखिरी प्रवचन भी यहीं पर ही दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना साहिब सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? मोतीहार के केसरिया का बौद्ध स्तूप। देव सूर्य मंदिर कहाँ पर है? औरंगाबाद में। जल मंदिर कहाँ पर है? पावापुरी में। और गोलघर कहाँ पर है? पटना में। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के ही प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा बुक से तो दोस्तों इसकी गारंटी है यहाँ से ही क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, यहीं से ही अगर आप ये वीडियो भी देख लेंगे तो आपका EVS कवर हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।